हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार दस्यु अग्निवीर में। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका आर्मी एमईएस, नेवी ट्रेड्समैन, आर्मी अग्निवीर का सभी क्लास चलते हैं। जैसे आपका जीके जीएस का हुआ या रीजनिंग का हुआ या मैथ का हुआ, ठीक है। तो आज आपका मैथ का क्लास है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सारा क्वेश्चन देखिएगा। इसका मतलब आप क्लास को पूरा लीजिएगा, ठीक है। लगभग आपको मैं 6 से 7 क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बस अब इसमें क्या आपका अंक बदल दिया गया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे में लाया हूँ जो सेम टू सेम है, अंक भी वही है, ठीक है। तो जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी आर्मी का मजबूत कर लीजिए, ठीक है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक बार प्रयास करिएगा कि उसका आंसर आप दे पाएँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। एक बार प्रयास करिए लगाने का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या आपका, मोनू ने आभूषण के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदी। कितने में? 4000 रुपए में खरीदी। उसके बाद उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% हानि पर बेचा। इससे इस पूरे लेन देन में उससे होने वाले कुल या हानि या लाभ की गणना कीजिए। कुल हानि हुई या लाभ हुई। पहले पे उसने क्या किया है, देखिए 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदी। अगर प्रत्येक 4000 रुपए में दिया है, मतलब मान लीजिए वो उसने 2 सेट खरीदी, ये उसका फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। उसने क्या किया है, पहले 4000 रुपए में दोनों को खरीदा है। कितने में? 4000 रुपए में खरीदा है दोनों को 4000 रुपए में खरीदा। और फिर देखिए क्या बोला है, इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर बेचा। एक को 8% लाभ पर बेचा और 8% इसका क्या आएगा, 4000 का अगर आप 8% निकालेंगे तो आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 320 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक को तो 320 रुपये प्लस में बेचा, 320 रुपये का एक में लाभ हुआ। और दूसरे पे क्या बोल रहा है, दूसरे पे देखिए क्या बोला है, दूसरे पे 6% की हानि पर बेचा। कितने पे? 6% हानि पर। तो 4000 का आप 6% निकाल दीजिए दूसरे वाले में। 4000 का आप 6% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। एक को उसमें 320 रुपये प्लस हुआ है, 320 रुपये का लाभ हुआ है, और एक में उसको 240 रुपये का हानि हुआ है, ठीक है। उससे होने वाले हानि या लाभ की गणना कीजिए, मतलब टोटल उसका कितना हो रहा है। एक में तो उसको 320 रुपये प्लस हुए हैं, 320 रुपये लाभ हुए हैं, 320 रुपये उसके पास ज़्यादा आ गए, लेकिन दूसरे वर्ष में उसको 240 रुपये माइनस हो गया, 240 रुपये का हानि आ गया। तो टोटल उसके पास कितने बचे हैं, टोटल प्लस हो रहा है, टोटल लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो अभी भी देखेंगे 320 ज़्यादा, इसका मतलब लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 320 में से 240 घटा देंगे, ये आपका 0 से 0, 12 में से 4 गया 8। कितना रुपया? 80 रुपये आया, वो भी कितने में आया, प्लस में आया। कितने आया, प्लस में आया है। तो इसका मतलब क्या है, ये 80 रुपये इसका लाभ होगा। और देखिए 80 रुपये किसमें, बी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन, बी वाला देखिए आपका ऑप्शन दिया है 80 रुपये, 80 रुपये आपका यही लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, समझ में आया ना आपको। और ऐसा क्वेश्चन लगभग आपका आर्मी से रिलेटेड आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आर्मी एमईएस जीडी हुआ, चाहे आर्मी अग्निवीर हुआ या नेवी ट्रेड्समैन हुआ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन। ये जो भी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, आप सारा बस आप क्लास देखते जाइए, और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए हैं वो पिछला क्लास भी जाके देखिए, ठीक है। और वीडियो को आप पूरा देखा करिए। 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप नोट्स बना लीजिए, उसका सारा क्वेश्चन अपने नोट्स करते रहिए, ठीक है। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लिए होंगे ये क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों से शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो जो लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए हैं वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका औसत से रिलेटेड है। औसत पे लगभग आपका हर एग्जाम में लगभग आपका औसत से क्वेश्चन पूछता है। जो लोग आर्मी के एग्जाम को दिए होंगे उनको नॉलेज होगा कि देखिए जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बस क्या अंक बदल दिया गया है, जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो वही है सेम टू सेम,
और कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको, तो नोट कर लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और क्लास एक दूसरे से शेयर भी किया करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। और वीडियो को आप पूरा देखा करिए। अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आप कैसे प्रैक्टिस बनाएंगे अपना मैथ का। 6 से 7 क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया है राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। कितना है? 65 रन है। उसके बाद दिया है ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, जो इससे पहले मैंने मैथ का क्लास लिया था उसमें भी आपको औसत से और क्वेश्चन कराए थे। जो लोग वो प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन वो आराम से कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। कितने पारियों में? 19 पारी। 19 पारी में उसका 19 पारी में उसका कितना औसत है? 65 रन है। 65 रन है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वो क्या बोला है, ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए 65 है, उसको अब कितना करना है? 67 करना है। 20वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? पहले 19 पारी में उसका 65 रन था, अब उसको 20वीं पारी में 67 रन। अब 20वीं पारी जब वो खेल रहा है तो औसत स्कोर कितना हो जाना चाहिए? 67 हो जाना चाहिए। तो 65 से कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। देखिए मान लीजिए वो 20वीं पारी में कितना रन बनाया? 67 रन तो बनाएगा ही, 67 रन, लेकिन इससे प्लस रन बनाएगा तभी 67 स्कोर होगा। तो 67 तो मान लीजिए 20वीं पारी का हो गया, लेकिन 19 जो पारी हुआ है उसमें भी आपका 67 आना चाहिए, लेकिन है कितना? 65 है। तो 67 कितने प्लस 2 करना पड़ेगा, 2 औसत प्लस होगा तभी ना। और अगर ये 19 पारी खेला है तो 1900 पारी में 2 प्लस करना होगा। 1900 पारी में आपको 2 प्लस करना होगा। और जो 19 है 1900 पारी में आप 2 प्लस करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा। ये तो 20वीं पारी का उसका 67 रन हुआ ही, प्लस का आप 38 कर दीजिए। 38 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 15 के 5 हासिल 1 6 3 9 1 10। 20वीं पारी में उसको कितना रन बनाना होगा? 105 रन बनाना होगा। 20वीं पारी में अगर वो 105 रन, जो आपका ऑप्शन किसमें दिया देखिए ए वाला जो आपका ऑप्शन 105 दिया है, यही अगर वो 105 रन बना दे रहा है आपका 20वीं पारी में, तो टोटल वो जो औसत है वो 65 से 67 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? एक तरीके से ये देखिए आपका ट्रिक के माध्यम से था, ये आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में कर लेंगे। ये 65 से 67 करना है, 19 गुणे 2 38 जोड़ना था बस, और कुछ नहीं करना था। और एक मैं विस्तार से भी बता दे रहा हूँ आपको, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर ये क्लास आप बार बार डेली क्लास आप लेते रहेंगे तो आपके हर क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा और आराम से आप सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे और आर्मी की एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं विस्तार से भी बता दे रहा हूँ, ऐसा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन मैं आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ जैसे सब लोग करते हैं। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जो आप बताने जा रहा हूँ विस्तार से, और जो अभी मैं बताऊँ वो ट्रिक के माध्यम से था। सबको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप जितने भी क्लास मैं आपको करा रहा हूँ सारा क्लास देखते रहेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे। दिया क्या? राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में 65 रन है। 19 पारियों में कितना रन है? 65 रन है। तो 19 गुणे क्या करना है आपको? 65 करना है। 19 पारियों में 65 रन, 19 पारियों में 65 रन उसका स्कोर है, तो उसका टोटल रन कितना हो जाएगा? 19 गुणे 65। ये आपका औसत से सूत्र यही है आपका, ठीक है। तो उसका टोटल रन कितना हो जाएगा? 19 गुणे 65, और 65 गुणे आप 19 कर दीजिए। 65 गुणे 19 करेंगे तो ये आपका 9 5 45 के 5 हासिल 4, और 6 9 या 54 4 58, और ये आपका 65। ये आपका हो गया 5, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 6 5 11 1 12। कितना हो गया? 1235। कितना हो गया? 1235। उसके बाद फिर क्या दिया है? 20वीं पारी में स्कोर उसको कितना करना है? 67 करना है। 20वीं पारी में उसको स्कोर कितना करना है? 67 करना है। तो 20 गुणे कितना करना होगा? 67 करना पड़ेगा। तो जैसे 19 पारियों में उसका 65 था तो टोटल रन कितने थे? 1235। अगर उसको 20वीं पारी में 67 करना है तो 20 गुणे 67, 20 पारी में उसका मान लीजिए 67 हो गया, तो 20 गुणे 67 करेंगे कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और 6 दूना 12 1 13।
ये आप 0 ले लेंगे ये वाला। तो कितना स्कोर हो गया, ये 1340, मतलब 20 पारी में उसने टोटल कितने बनाए 1340, और 19 पारियों में कितना बनाए थे 1235। 19 पारियों में कितना था 1235 था, और 20 पारी में टोटल मिला के कितना हो गया 1340। तो मतलब जो लास्ट वाली पारी होगा, अगर 19 पारियों को माइनस कर देंगे टोटल 20वीं पारी में से, टोटल 20 पारी में से अगर आप 19 पारी में माइनस कर देंगे तो सिर्फ 20वीं पारी का आएगा। तो आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया 0, और ये 3 में से 2 गया आपका 1, और 1 में से 1 गया 0, टोटल आया कितना 105। जो आपका ए वाला ऑप्शन 105 दिया है। देखिए जो मैं ट्रिक के माध्यम से बताया था उसमें भी 105 आया है, इसमें भी आपका 105 आया था। इसमें क्या करना था, आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होती है, जिससे मल्टीप्लाई ज़्यादा आपको करना है। इसमें बस आपको 1-2 जगह प्लस करना था बस, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये आपका विस्तार से था, और जो मैं बताऊं उसको ट्रिक के माध्यम से था। ठीक है, तो आपको जो पसंद है आप उसी माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, नोट कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। पेसेंस बना के आप जो भी क्लास कराया जा रहा है आप सारा क्लास ले लीजिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम क्लियर किया हूँ, गारंटी है मेरी आप भी आर्मी के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और जो लोग पिछली क्लास नहीं लिए आप जानते हैं यहाँ पे आपका जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्ट का आपका क्लास चलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का, और कमेंट जरूर किया करिए अपनी तरफ से। ठीक है, एक कमेंट आपका मेरा हौसला बढ़ाएगा कि आपको और अच्छे से पढ़ाया जाए, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि ये आपका और बेटर हो सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपका, वो ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आपको टेलीग्राम भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, या आपको पीडीएफ जो क्वेश्चन का पीडीएफ रहता है वो टेलीग्राम पे ही मिलता है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। या अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन दिया है, आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। एक लड़की है आरती, वह 10 घंटे में, कौन है आरती है, आरती को आप ऐसे नोट कर दीजिए। आरती क्या कर रही है 10 घंटे में वह कितने पेज टाइप कर रही है 85 पेज टाइप कर रही है। 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर रही है। उसके बाद आगे देखिए क्या दिया है, आरती और बीना मिलकर 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर रहे हैं। कितने घंटे में 40 घंटे में। बीना 40 पेज टाइप कितने समय में कर लेगी। तो ए जो है, ए कौन है आरती, 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर रही है। और यही आरती और बीना, आरती को ए से डिनोट किए, बीना को बी से डिनोट कर दीजिए। आरती 10 घंटे में 85 पेज, और आरती और बीना 40 घंटे में 500 पेज। कितने पेज कर रहे हैं 500 पेज कर रहे हैं। बस आपको यहीं पे समझना है कि अब आप देखिए, अगर आप दोनों का 10 घंटे लाए दें, अगर 10 घंटे इसका भी 10 घंटे इसका भी, तो आप आराम से ज्ञात कर सकेंगे कि बीना कितने घंटे में कर पाएगी। तो इसको हम 10 घंटे कैसे लाएंगे, अगर इसमें हम 4 से भाग दे दें, तो ये भी 10 घंटा ये भी 10 घंटा आ जाएगा, आप आराम से निकाल लेंगे। अगर इसमें हम 4 से क्या कर दें, भाग दे दें, 4 से इसमें भाग दे दीजिए। आपका आरती और बीना 40 घंटे में जो 500 पेज टाइप कर रहे थे, अब वो 10 घंटे में करेंगे, और कितने पेज टाइप करेंगे 40/4, 10 घंटे आ गया। ठीक है, 10 घंटे में 500/4, 100 चौका 400 और 25 चौका 100, मतलब 125 पेज। 125 पेज। अब आरती और बीना 10 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहे हैं 125। ये आपका 40 घंटे का 500 दिया था, लेकिन हमने 10 घंटे का निकाला। आरती और बीना 10 घंटे में 125 पेज टाइप कर रहे हैं, और आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर रही है। आरती का अगर आप निकाल दे तो बचेगा कितना, सिर्फ बीना का बचेगा। अगर आप आरती और बीना 10 घंटे में 125 पेज टाइप कर रहे हैं, तो आप आरती वाला निकाल दीजिए। आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर रही है, तो 10 घंटे का आप उसका निकाल दीजिए आरती वाला, या आप क्या करिए उसका माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप ए जो है आरती का एक ठो माइनस कर दीजिए, और ये कितना है 10 घंटे में कितना 85 पेज। ठीक है,
तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे आप a प्लस बी है, आरती और बीना है, आरती और बीना में आरती आप माइनस कर देंगे तो आरती आरती कट जाएगा, ये बचेगा कितना, बीना बचेगा। और बीना इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 10 घंटे, ये सिर्फ आरती वाला जाएगा तो 10 घंटे उसका बचेगा ही ना, 10 घंटे सिर्फ आरती वाला गया, 10 घंटे बीना वाला बचा। और 125 पेज में से आपका 85 पेज चला जाएगा, 5 में से 5 गया आपका 0 और ये आपका 12 में से 8 गया 4, कितना हो जाएगा 40 पेज। बीना जो है 10 घंटे में 40 पेज टाइप कर रही है। और देखिए पूछा क्या है, 40 पेज टाइप करने में बीना कितना समय लेगी, 40 पेज टाइप करने में बीना कितना समय लेगी, 40 पेज बीना 10 घंटे में, 40 पेज बीना कितने घंटे में 10 घंटे में लेगी। और देखिए आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन 10 घंटे दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन 10 घंटे सही हो जाएगा। समझ में आना आपको क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराया जाए। ये मत सोचिएगा यहाँ से आपका 10 घंटे से 10 घंटे माइनस हो जाएगा, ये आपका आरती और बीना दोनों लोग 10-10 घंटे कर रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे ये भी कर रही है आरती भी, और 10 घंटे बीना भी कर रही है, साथ में कर रहे हैं, तो 10 घंटे में ही दोनों लोग कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 घंटे दोनों लोग का है, ये नहीं कि 5 घंटे इसका 5 घंटे इसका, दोनों लोग 10 घंटे कर रहे हैं, 10-10 घंटे दोनों लोग कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं। ठीक है, तो आरती का तो माइनस 10 घंटे हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, बीना का तो बचेगा 10 घंटा ना, आरती का 10 घंटा माइनस हो गया, आरती का हमने हटा दिया। आरती का जब हम हटाएंगे 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर रही है, तो इसका 85 पेज हमने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, बचे कितना 40 पेज, और 40 पेज बीना भी 10 घंटे में टाइप कर रही है, तो 10 घंटे में इसका 40 पेज का पूछा है, 10 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन कराया जाता है आप एक नोट्स बना लीजिए, सारा क्वेश्चन उसमें जरूर नोट करिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको जो लिंक, जो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, आपका चौथा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। चौथा क्वेश्चन देखिए आपको क्या दे रहा है, 3 संख्याएं हैं, जो आपका ये किससे क्वेश्चन है, आपका अनुपात से रिलेटेड है, अनुपात और समानुपात से। ठीक है, ये आपका अनुपात से क्वेश्चन है, क्या दिया है, 3 संख्याएं हैं, 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 12 है। ये तो आपका अनुपात में दिया है, लेकिन रियल तो आपका अंक दिया नहीं है, ये तीनों का अनुपात में दिया है। तो तीनों का आप अनुपात से जब आप रियल वाला अंक निकालेंगे, जो बड़ा और छोटा, जो सबसे बड़ा और छोटा उनका अंतर दिया है 12, तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। अच्छा, 3 संख्या अगर आपका है, एक तो रहेगा सबसे छोटा रहेगा, एक तो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा। ये पूछा क्या है, ना तो छोटा होगा ना तो बड़ा होगा, मतलब कौन पूछ रहा है, बीच वाला पूछ रहा है, जो आपका बीच में है। ठीक है, तो दिया क्या है, 3 संख्याएं हैं, क्या तीनों संख्याएं क्या है, 4/5 अनुपाते 5/6 अनुपाते 4/5 अनुपाते 5/6 अनुपाते 9/10। अब इसको हम देखिए रियल में कैसे बताए। देखिए, अगर आपका डायरेक्ट अनुपात दिया रहता, आपका डायरेक्ट अनुपात बट्टे में नहीं दिया रहता, आपका डायरेक्ट अनुपात दिया रहता 1 2 3 मान लीजिए, ऐसे अगर आपका दिया रहता 1 2 3, ठीक है, अगर आपका ऐसे अनुपात दिया रहता 1 2 3, तो दिया क्या है, दिया सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। सबसे छोटी संख्या 1 होगा, सबसे बड़ी संख्या 3, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3 - 1 2 इक्वल टू आप 12 मान लेते, डायरेक्ट ऐसे लगा देते। लेकिन यहाँ पे आपका बटे में देखिए दिया है, तो आप बटे से क्या करेंगे, आप बटे से क्या करिए, इनको एक लाइन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, आप बटा वाला इसका भिन्न से हटाइए। तो कैसे हटाते हैं, पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। तो आप 5 6 10 का एलसीएम लीजिए, 5 6 10 का एलसीएम लेंगे जब आप, तो आपका पहले 5 से काट दीजिए इसका, ये आपका 5 का नंबर 5 6 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका 5 दूना 10 छक्का 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 60।
इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। तो अब यही जो एलसीएम आएगा आपका जो नीचे वाले, सिर्फ नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं 5 6 10 का, 5 6 10 का आप एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 60 आएगा। यही 60 आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तीनों में आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका भिन्न जो है भिन्न से आपका एक लाइन में परिचित हो जाएगा। इस तरह देखिए 4/5 मल्टीप्लाई 60 या 60 और फिर उसके बाद अनुपात दिया, अनुपात 5/6 मल्टीप्लाई 60, फिर उसके बाद अनुपात दिया आपका 9/10, 9/10 आपका मल्टीप्लाई 60। अभी आपका देखिए 12 25 60, 12 चौके 48, ये आपका 5 सेट 60 कैंसिल होगा ना, 12 25 60, 12 चौके 48, ये आपका 10 छक्का 60 और 10 पचे 50, वही आपका 10 छक्का 60, ठीक है, 10 छक्का 60 और 6 9 54, ये आपका एक लाइन में देखिए हो गया 48 50 54। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर में बताया 1 2 3 से कैसे हमने अंतर निकाला है, तो दिया है आपका उसी प्रकार सबसे छोटी कौन सा है 48 है और सबसे बड़ा 54 है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है, इन दोनों का अंतर देखिए अनुपात से देखेंगे तो 48 6 54 कितना आ रहा है 6, और यही 6 इक्वल टू आपका कितना दिया है, यही 6 इक्वल टू आपका 12 दिया है, 6 इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1 इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 हो गया। लेकिन पूछा क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो छोटी है ना तो बड़ी। 48 सबसे छोटा है और सबसे बड़ा 54 है, तो बच कौन है 50, यही 50 आपसे पूछा है। अगर 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2 है तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 100, और 100 जो आपका ऑप्शन देखिए बी वाला आपका ऑप्शन दिया है 100, बी वाला ये आपका आंसर 100 हो जाएगा, यही आपका 100 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, समझ में आया ना आपको। इसमें कुछ नहीं करना था, आपको जो भिन्न में अनुपात दिया है इसको बता आपको एक लाइन में परिवर्तित करना था। अंतर 6 आएगा, 6 इक्वल टू 12, तो 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2 तो 50 दूना 200, 50 इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम एक लाइन में कैसे परिवर्तित करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, जितना एलसीएम आता है उसी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। एक कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और क्लास को पूरा देखा करिए, आप क्लास पूरा देखा करिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ आप भी आराम से आर्मी के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो लोग नोट कर लिए अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, और अगर आप देखिए अगर आप पहले से क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, अपने मन से लगा ले रहे हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए, ठीक है। या देखिए अगर आपको आर्मी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ भी आप मैसेज करके कोई भी जानकारी आर्मी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उस जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज किया करिए, या आपको कोई क्वेश्चन आपका बज रहा है, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन हमारी टीम द्वारा पहुँचाया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको वैसे नहीं समझ में आएगा तो आपको कॉल से अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है 800 रुपए की राशि 6 वर्षों में 5.6% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में 600 रुपए की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, समयावधि ज्ञात करें। टाइम आपसे पूछा है और दोनों देखिए साधारण ब्याज है, दोनों क्या है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन मतलब P गुणे दर मतलब R गुणे समय मतलब T, PRT/100, ठीक है। ये क्या होता है SI2 मान लीजिए इसको SI1। चक्रवृद्धि ये आपका साधारण ब्याज पहला है, साधारण ब्याज दूसरा है, और दोनों को ये क्या बोल रहा है बराबर है, क्या बोल रहा है बराबर है। और साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन जो आपका मूलधन से P से गुणे दर R से गुणे समय T से, मूलधन गुणे दर गुणे समय बाई 100, यही आपका होता है सूत्र, ठीक है। तो आपका पहले वाले में यहाँ भी आपका PRT/100 ही होगा,
ठीक है, बस ये आपका 2 है, यहाँ पे आपका पहला वाला है। तो आप पहला वाला इक्वल टू दोनों देखिए बराबर दिया कि नहीं दिया है, दोनों बराबर दिया, तो आप दोनों बराबर कर लीजिए। दोनों बराबर करेंगे तो कितना देखिए कैसे होगा, दिया पहले वाले में, देखिए पहले वाले में जितना दिया पहला वाला करिए, दूसरे वाले में जितना दिया यहाँ पे करिए, दूसरे वाले में करिए। तो पहला वाला दिया 800 रुपये की राशि है, मतलब मूलधन जो है P इक्वल टू 800 दिया है, तो आप 800 कर दीजिए। P इक्वल टू 800 दिया, 800 मल्टीप्लाई R देखिए कितना दिया है, R इक्वल टू 5.6%। कितना दिया है 5.6%, या आप 5.6 लीजिए या 56/10 लीजिए। अगर आप 5.6 को आप 56/10 भी लिख सकते हैं, तो दशमलव में रहेगा आपका, तो थोड़ा मल्टीप्लाई में आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसको डायरेक्ट आप अंक में परिवर्तित कर लीजिए। तो 5.6 को क्या कर सकते हैं हम 56/10, तो इसको 56 लिख लीजिए, अभी बटे में हम 10 कर देंगे। तो 800 गुणे 56, फिर मल्टीप्लाई देखिए टी समय दिया है, समय देखिए कितना दिया 6 वर्ष में दिया है, तो आप 6 कर लीजिए। क्या कर लीजिए 6 करिए। थोड़ा हम और इधर कर दिए 800 गुणे 56 गुणे 6, थोड़ा हम और इधर लिख दे रहे हैं। ये आपका 800 गुणे 56 और गुणे 6, ये आपका पहला वाला दिया है, और बटे में क्या होता है आपका 100 होता है, तो आप 100 कर दीजिए। दूसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है, दूसरा वाला आपका देखिए दिया है एक निश्चित समय अवधि में 600 रुपये की राशि है। P इक्वल टू कितना दिया है 600 दिया है, तो आप 600 कर दीजिए। और देखिए क्या दिया है, दर जो दिया है 4% दिया है, 4 लिख लीजिए। उसके बाद आपका टी देखिए कितना दिया, टी आपसे पूछा है समयावधि ज्ञात करे, दूसरे वाले का आपका टी पूछा है, तो यहाँ पे आप टी लिखिए, इसी टी का आप मान निकाल लीजिए, वही दूसरे वाले का अवधि पूछा है। और बटे में क्या होता है 100 होता है, तो आप 100 कर दीजिए, 100 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से टी का मान निकाल लीजिए, वही जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आपका 0 से 0, ये आपका दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 56 बटे में हमने 10 आपको बोला था, तो यहाँ आपको 10 करना पड़ेगा, 56 बटे में 10, 56 बटे में 10। ये आपका 0 से 0, ये दोनों 0 कैंसिल, ये दोनों 0 कैंसिल आपका हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से आप सॉल्व करिए। देखिए ये आपका 2 चौके 8 और ये आपका 2 पच्चे 10, ये आपका 2 चौके 8 हो गया और 2 पच्चे 10 हो गया। यहाँ से आप देखेंगे 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और देखेंगे आपका 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए आपका बच कितना रहा है 56 बटे में 5, 56 बटे में 5। और ये जो 56 बटे में 5 है देखिए ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक का क्या मतलब है, यहाँ पे 56 नहीं है, आपका 5.6 के स्थान पे क्या रहेगा आपका 5.5 रहे, 5.5 रहेगा। ये क्वेश्चन में मिस्टेक था। ठीक है, पहले हमको बताया गया था कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, लेकिन मैं भूल गया, मैं आपको बताया नहीं। ठीक है, तो आपका 5.6 की जगह क्या रहेगा 5.5, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग में कभी कोई मिस्टेक हो जाता है, तो 5.6 की जगह आपका क्या रहेगा 5.5। और यही जब आप 5.5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 55 बटे में 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 55 बटे में 10 होगा, 55 बटे में 10। देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5.5 बटे में 10, 55 बटे में 10। उसके बाद देखिए क्या दिया आपका, यहाँ पे जब आपका 55 बटे में 10 हो गया, तो ये आपका देखिए 55 बटे में क्या हो गया 5, ये आपका 10 से आपका कटा है ना, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यहाँ आपका 55 बटे में कितना है 5 है, तो आपका 5 ग्रहिया में 55, या 5 से 55 काटेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना आ गया आपका 11 घंटा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11 घंटे। ठीक है, 11 वर्ष आएगा, सॉरी 11 वर्ष आएगा, टाइम दिया ना तो घंटे में तो है नहीं, वर्ष में दिया 11 वर्ष। 11 वर्ष जो आपका ऑप्शन किस में दिया, देखिए ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 11 वर्ष, ए वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ए वाला जो आपका 11 वर्ष दिया है, यही 11 वर्ष आपका ए वाला जो ऑप्शन हो यही सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको देखिए अगर क्वालिटी में थोड़ा कमी लगती है तो आप 360 पी भी करेंगे, आप 144 पी पे रहेगा तो आपको कोई वीडियो क्लियर नहीं आएगा, चाहे जिसका रहे। लेकिन अगर आप 360 पी पे करेंगे तो ये आपको क्लास अच्छी क्वालिटी में आपको दिख पाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट एक जरूर दीजिएगा आप,
ठीक है, एक कमेंट जरूर करिएगा। और क्लास को आप डेली चलता है आपका डेली क्लास, तो आप डेली क्लास लेते रहिए, ठीक है। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ आप भी आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।